नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बराबर बना हुआ है। यूक्रेन की सीमाओं को रूस ने तीन तरफ से घेर रखा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई कब होगी, इसकी तारीख कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बता रहा है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर 16 फरवरी को हमला कर सकता है। अगर 16 फरवरी को हमला नहीं किया तो हमले की अगली तारीख होगी 20 फरवरी। इस बीच रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या 16 फरवरी को हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? तो क्या 16 फरवरी को रूस कर देगा यूक्रेन पर हमला? अमेरिकी चेतावनी के बावजूद हमले की जिद पर अड़ा रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से की बात। पुतिन को करीब 1 घंटे तक समझाने की कोशिश करते रहे बाइडेन। मगर पुतिन ने दोहराई यूक्रेन को सबक सिखाने की बात। हमले की सूरत में अमेरिका देगा यूक्रेन को फुल सपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया भरोसा। यानी रूस और यूक्रेन के बीच अब होकर रहेगी जंग। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी की कहानी पुरानी है। दोनों देश 2014 से ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन एक रोज ये तनातनी इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच जाएगी। अब से कुछ समय पहले तक ये सोचना जरा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात बनते जा रहे हैं उसे देखकर कुछ ऐसा ही लगने लगा है। रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है, हमले की पूरी तैयारी कर ली है और यूक्रेन की राजधानी कीव में कूटनीतिक और फौजी बैठकों का लंबा सिलसिला चल रहा है। यूक्रेन की सरहद पर रूस ने लगभग 1,30,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है और ये पूरी की पूरी फौज बस अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे भर का इंतजार कर रही है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह खबर दी है कि रूस 16 फरवरी यानी बुधवार को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी एजेंसी ने यूक्रेन पर हमले को लेकर चल रही रूस की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ये रिपोर्ट दी है। हमले को लेकर दूसरी तारीख 20 फरवरी की दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर रूस ने 16 फरवरी को यूक्रेन पर धावा नहीं बोला तो शायद विंटर ओलंपिक के खत्म होने से ठीक पहले 20 फरवरी को वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यानी आने वाले हफ्ते भर के अंदर जंग की शुरुआत हो सकती है और इस खबर ने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तनाव में ला दिया है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसी मसले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे तक बात की। खबरों के मुताबिक बाइडेन ने उन्हें यूक्रेन पर
किसी भी तरह का हमला न करने के लिए समझाने की कोशिश की और चेतावनी भी दी। लेकिन इस लंबी बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने साफ किया कि फिलहाल रूस की तरफ से हालात में बदलाव के कोई संकेत नहीं है। यानी रूस यूक्रेन पर हमला करने के अपने स्टैंड पर कायम है। उधर रूस से हुई इस बातचीत के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को मदद देने का अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रविवार को बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से लगभग 50 मिनट तक बात की और इसके बाद व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका अपने सहयोगी देशों यानी नेटो के मेंबर्स के साथ मिलकर रूस को पुरजोर तरीके से जवाब देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने के साथ साथ अपनी सप्लाई चेन को भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। उसने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को उतार दिया है। समुद्री तटों पर अपनी ताकत वो लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस की इस तैनाती की जानकारी जुटाने के साथ साथ बड़ी खामोशी से रूस के प्लान को समझने की कोशिश कर रही है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मॉस्को पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध तो लगाए जाएंगे ही, नेटो देश उस पर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। नेटो ने इसके लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से बिल्कुल न घबराने की बात कही है। उनका कहना है कि इससे यूक्रेन की इकोनॉमी कमजोर हो सकती है। जेलेंस्की अपने रक्षा विशेषज्ञों के साथ अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिल रहे हथियारों की तैनाती पर भी काम कर रहे हैं। यूक्रेन खुद भी रूस की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है और उसने कहा है कि अगर किसी के पास 16 तारीख से शुरू होने वाले रूसी हमले के बारे में कोई जानकारी है तो इसके बारे में उन्हें जरूर बताएं। अब सवाल यह है कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, पर 31 साल पहले जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो यूक्रेन भी एक आजाद देश बन गया। हालांकि आजाद देश होने के बाद भी यूक्रेन रूस का हमदर्द बना रहा। यूक्रेन में ज्यादातर राष्ट्रपति वही बने जो रूस के दोस्त थे। ये सिलसिला 2013 तक चला। नवंबर 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा और अब यूक्रेन में पहली बार रूस विरोधी सरकार आ गई। रूस विरोधी सरकार तो आ गई, मगर यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी लोगों की अच्छी खासी पैठ थी, खासकर क्रीमिया में। क्रीमिया के लोगों ने यूक्रेन का विरोध और रूस का समर्थन शुरू कर दिया। इसका फायदा रूस को मिला। विरोधियों की मदद से रूस ने 2014 में ही क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। बस तभी से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। 2014 से लेकर अब तक क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच जारी लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच तनातनी होती रही, मगर इस बार की सारी तनातनी यूक्रेन की यूरोप और अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी और अमेरिका की अगुवाई वाली 30 देशों के संगठन नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की वजह से है। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन को छोड़कर रूस की सरहद से लगे ज्यादातर देश नेटो के सदस्य हैं। यूक्रेन की तो 2295 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है। अब अगर ऐसे में यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि रूस की सरहद तक अमेरिकी फौजें पहुंच जाएंगी। रूस चाहता है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ कोई रिश्ता न रखे। 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस को यह गवारा नहीं है। रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नेटो की पहुंच हो।
रूस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और बाकी दुश्मन देश उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। पिछले कई साल से अमेरिकी सेना के अधिकारी लगातार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। कई बार तो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन और रूस की सीमा पर भी देखा गया है। रूस इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। यूक्रेन ने रूस से हिफाजत के नाम पर अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार भी खरीदे हैं। यूक्रेन की आबादी का लगभग छठा हिस्सा रूसी बोलने वाले लोगों का है। ऐसे में रूस का दावा है कि यूक्रेन में इन लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है और यही दोनों देशों के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह है। आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन को लेकर अड़ा हुआ है। अमेरिका समेत नेटो के 30 देशों के दबाव का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर यह जंग कैसे टल सकती है। तो अमेरिका का मानना है कि यह जंग सिर्फ एक ही चीज टाल सकती है और वो है रूसी गैस पाइपलाइन, जो कि बनकर तैयार है और जिस पर रूस ने बेइंतहा खर्चा किया है। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस की अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि पाइपलाइन रोकने से न केवल रूस को नुकसान होगा बल्कि जर्मनी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर यूक्रेन के साथ ज्यादती हुई तो ऐसा करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। ये पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच है। फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि अगर ये पाइपलाइन जर्मनी और रूस के बीच है तो इसे अमेरिका कैसे रोक सकता है? तो जवाब है, इसे अमेरिका रोक सकता है। असल में अमेरिका चाहे तो पाइपलाइन से जुड़े कारोबार करने वाली किसी भी कंपनी या शख्स पर पाबंदी लगा सकता है। इससे पाइपलाइन प्रोजेक्ट को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में जब बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका ऐसा करने में जरूर कामयाब होगा। इससे पहले भी अमेरिका ने 2017, 2019 और 2020 में पाइपलाइन प्रोजेक्ट को टारगेट करते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए थे। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है जो बाल्टिक सागर से होते हुए पश्चिमी रूस से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक जाती है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जरिए रूस से जर्मनी को जाने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई को दुगना करने का लक्ष्य है। पाइपलाइन का काम सितंबर 2021 में पूरा हो चुका है लेकिन अभी कुछ मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके चलते अभी तक ये शुरू नहीं हो पाई है। इस पाइपलाइन से जर्मनी को 55 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक रूस की सरकारी कंपनी गजप्रोम के पास है। रूस अभी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए जर्मनी को गैस भेजता है। इसकी कैपेसिटी भी सालाना 55 अरब घन मीटर गैस सप्लाई करने की है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।